Bismillah. Inshallah ta'ala, in this lecture, today we are going to study the hydrolysis of disaccharides, nature of the disaccharides, and the structure of the disaccharides. Here we know that the hydrolysis of disaccharides gives two monosaccharides, and hydrolysis of polysaccharides gives many monosaccharides. So here we will see the structure, their linkage, as well as their hydrolysis and their reactions. Okay, so here first we should know that two monosaccharides, when joined together with the help of glycosidic linkage, it is called a disaccharide. Two monosaccharides कनेक्ट रहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, उसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं, या फिर हम कहेंगे when disaccharides are the molecules which on hydrolysis produces two monosaccharides, मतलब जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर अपने को दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सुक्रोज, ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया है, फॉर्मूला है C12H22O11. वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में अल्कोहल के साथ इसको जब ट्रीट किया जाता है तो हमको मिलता है एक डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज. डी का मैंने आपको बताया था, सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड में पिछले वीडियो में. ओके, सिमिलर यहाँ भी वैसे ही होता है. एंड दिस प्लस साइन इंडिकेट्स द रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज इन पोलैरिमीटर. ये लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है क्लॉकवाइज, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फ्रुक्टोज पोलैरिमीटर में लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, जिसको यहाँ पर स्मॉल डी और स्मॉल एल से बताते हैं. ठीक है, बट दिस कैपिटल डी इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप दैट इज ऑन राइट साइड, विच OH सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH होता है. ओके, फिर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं. इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे इस तरह से. ये देखिए आप, तो ये वाला जो पार्ट है, ये अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ हाइड्रोलिसिस करने पर, और जो वाटर का H है वो H आएगा इधर, और जो OH है वो जाएगा इधर. तो आप देखिए स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा. हमने देखा था हेवर्थ स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं. ऑक्सीजन एट द टॉप राइट साइड, ओके, 6 मेंबर्ड रिंग. यहाँ पर O को H दे दिया है आपने, तो ये OH बन गया और ये H. बाकी स्ट्रक्चर आप सेम देखिए. हमने फिशर से हॉवर्थ कैसे बनाना लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस किया था, देखा था. जिसको नहीं समझ में आया वो लास्ट वीडियो जाकर देखेंगे. ठीक है, CH2OH. So this is the B अल्फा क्यों, OH on the राइट साइड, डाउन में है मतलब कहाँ रहता है, ये राइट साइड में. लास्ट वीडियो देखिए आप. ठीक है, तो ये अल्फा डी क्यों, क्योंकि OH सेकेंड लास्ट कार्बन वाला राइट में होता है, ये भी हमने देखा था. ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज इसका नाम है, जो यहाँ से अपने को मिला सुक्रोज से. ये वाला पार्ट बनाते हैं हम. ये 5 मेंबर्ड रिंग है. ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी लास्ट वीडियो में हमने देखा यहाँ पर. ओके, तो ये एज इट इज इसको बनाते हैं हम OH, ये CH2OH, ये OH और ये H, ये OHH, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया है OH और H. तो यहाँ पर OH का पोजीशन ऊपर होता है और H नीचे होता है, क्योंकि ये वाला जो है नंबरिंग, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, तो ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला जो OH राइट साइड में होता है, तो सॉरी ये भी नीचे ही आएगा, इसको हम नीचे ही बनाते हैं यहाँ पर. ओके, सो दिस इज बीटा. भाई बीटा, सेकेंड कार्बन का OH आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, सो इट इज बीटा. बीटा डी fructose. Okay, so here sucrose, this is sucrose, on hydrolysis produces alpha D glucose and beta D fructose. So it is the combination or linkage by the oxygen
and this linkage is called glycosidic linkage. Means two or more monosaccharides when connected with each other at the linkage at the point of oxygen, this linkage is called glycosidic linkage. Okay, so here in this linkage alpha glucose is involved and beta fructose is involved. So this linkage is called alpha beta glycosidic linkage. Alpha beta glycosidic linkage. ओके, अगर आप सुक्रोज को पोलैरिमीटर में डालते हैं तो ये लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज. ओके, लेकिन जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया. हाइड्रोलिसिस करने पर अपने को ये दो मिले हैं, ये और ये, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो इसके अंदर जो फ्रुक्टोज होता है ये पोलैरिमीटर में रोटेशन शो करता है. हाइड्रोलिसिस होने के बाद दोनों अलग हो गए तो ये रोटेशन शो करता है माइनस में, माइनस मतलब लेफ्ट, माइनस 92.4 डिग्री हियर. ठीक है, और जो ग्लूकोज होता है ये देखिए आप यहाँ पर, ये शो करता है सेपरेटली प्लस 52, मतलब राइट साइड में 0.5. तो अगर हम देखें दोनों को यहाँ पर तो ये प्लस 52 है और ये माइनस 92 है, तो ज्यादा डोमिनेंट कौन रहेगा? फ्रुक्टोज. और फ्रुक्टोज कौन है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉरी लीवो रोटेटरी, मतलब लेफ्ट. तो डोमिनेंट कौन है? लीवो. तो जो डोमिनेंट है वो रिजल्टेंट बताएगा, मतलब ये माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है तो टोटल जो रिजल्टेंट सोल्यूशन रहेगा वो लेफ्ट में रोटेट करेगा. हालांकि एक्चुअली जो स्टार्ट में सुक्रोज लिया हमने उसका रोटेशन क्या था? डेक्स्ट्रो. डेक्स्ट्रो मतलब राइट. लेकिन अंदर जैसे ही फ्रुक्टोज तैयार होता है तो रोटेशन क्या हो जाता है लाइट का? लेफ्ट में, मतलब अपोजिट, राइट से हो गया वो लेफ्ट. इसलिए इसको यहां पर लीवो रोटेटरी, लीवो मतलब लेफ्ट, लीवो रोटेटरी जिससे हमने एल लिखा है यहां पर, लीवो रोटेटरी हो गया. इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्ट शुगर. इनवर्ट अपोजिट हो गया ना उसका, पहले प्लस था सुक्रोज, जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस होकर फ्रुक्टोज तैयार हुआ और फ्रुक्टोज डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट है वो कौन है यहाँ पर? लीवो मतलब लेफ्ट. इसलिए ये राइट से लेफ्ट हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्ट शुगर. ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट अबाउट सुक्रोज. और इसका सोर्स तो आपको पता है, ग्रेप्स वगैरह, फ्रूट्स बहुत सारे जो है नेचुरली जो है हमको शुगर कैन वगैरह से सुक्रोज इजीली मिल जाता है. ओके, तो वो इतना डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज माल्टोज. माल्टोज में आप देखेंगे यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दोनों मोनोसैकेराइड सेम है जिससे ये बना है. मतलब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे. मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएंगी. तो जब भी 6 मेंबर्ड रिंग आता है तो हैवॉर्थ में हम उसको कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन एट द टॉप राइट, फिर 6 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए, राइट से नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5, और 6 वाला ब्रांचिंग में जाता है CH2OH, 6 कार्बन. तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया. ओके, फिर यहाँ पर हमने जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर में कौन है? H और OH, तो इसको H दे दिया, इसको OH दे दिया, तो ये बन गया है OH. अब अल्फा इसलिए OH किधर आएगा? नीचे. फर्स्ट कार्बन का OH किधर आएगा? नीचे. सेकेंड कार्बन वाले का OH भी नीचे आ रहा है क्योंकि वो भी राइट में होता है, हमने स्ट्रक्चर में देखा फिशर वाले. और थर्ड वाला लेफ्ट में रहता, मैंने बताया था आपको, इसलिए ये किधर जाएगा? ऊपर. राइट वाला नीचे और लेफ्ट वाला ऊपर. फोर्थ वाला अगेन राइट में होता है इसलिए नीचे. बन गया ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज. तो ये स्ट्रक्चर भी सेम है इसलिए हम उसको डबल से नहीं बनाते हैं, दोनों सेम है. अब इसमें आपको याद रखना है कि अगर हम ये स्ट्रक्चर में रफ यहाँ पर बना के बताता हूँ, हम बनाते हैं तो फोर्थ नंबर वाला जो यहाँ पर आता है वो भी OH किधर है? नीचे. अब ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, मतलब दोनों राइट, मतलब इसका फर्स्ट नंबर और इसका फोर्थ नंबर. तो इसका फर्स्ट नंबर भी OH मतलब डाउन है और इसका फोर्थ नंबर भी डाउन है, और इन्हीं से मिलकर जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने वाला है. मतलब इधर से OH लॉस होगा और इधर से H लॉस होगा, तो फिर से वापस ये मिल जाएगा अपने को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. इसलिए इस लिंकेज को क्या बोला जाता है? दोनों अल्फा, इसलिए अल्फा 1 और 4 के बीच में, इसलिए एक ग्लूकोज का 1 कार्बन, एक ग्लूकोज का सेकेंड वाले का 4th कार्बन,
इसलिए 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको बोला जाता है, माल्टोज को। सो इट इज अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज। एक का कार्बन नंबर 1 यूज हुआ है, ओके, और दूसरे का कार्बन नंबर 4 यूज हुआ है और लिंकेज तैयार हुई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये इनवर्ट शुगर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको आप बाद में भी डालेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करना सुक्रोज में भूल गए, वो ये कि यहाँ पर आप देखेंगे इसका कार्बन नंबर 1 जो है फ्री है, कार्बन नंबर फ्री है, मतलब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म नहीं कर रहा है। और एक्चुअली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने से पहले हमने देखा जो कार्बन नंबर 1 होता है ग्लूकोज का क्या होता है, एल्डिहाइड, CHO। ये बाकी का स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, वो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में कार्बन नंबर 1 है, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल है, उसने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं बनाया है। वो मतलब वापस से ये रिंग जो है यहाँ पर ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये ओपन हो सकता है, मतलब वो एल्डिहाइड वाली रिएक्शन दे सकता है। जैसे एल्डिहाइड वाली रिएक्शन कौन से हैं, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एटसेट्रा। तो ये जो टेस्ट जो देते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। ये हमने एल्डिहाइड कीटोन में देखा था, एक बार और उसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखिए कि ये यहाँ पर इसको रिड्यूसिंग टेस्ट बोलते हैं और ये जो देते हैं रिडक्शन रिएक्शन, तो इसलिए रिडक्शन नेचर ये बताता है अपना, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और नेचर रिडक्शन होता है। इसमें अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए, जहां पर कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं बनाता है, कि यहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है, जैसे ये वाला कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में बिजी है लेकिन ये वाला फ्री है। तो जिसके पास भी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 फ्री होता है वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। रिड्यूसिंग शुगर मतलब इजीली ये टॉलेंस और फेलिंग्स रिएक्शन देगा। पीछे आइए थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखिए जो सुक्रोज था इसका मेन जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 जो साइक्लिक में गया है, अभी जो मैंने बताया ये ग्लाइकोसाइडिक में बिजी है, और इसका जो कार्बन नंबर 2 है, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से रॉन्ग नंबर, ये मैंने नंबरिंग रॉन्ग दिया है, मैं इसको रेड कलर से फिर से चेंज कर देता हूँ। ये कार्बन नंबरिंग जो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर CH2OH आना चाहिए और ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 बिजी है ग्लाइकोसाइडिक में ग्लूकोज का, और यहाँ कार्बन नंबर 2 जो कीटोनिक होता है वो भी बिजी है ग्लाइकोसाइडिक में, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन वाले दोनों ग्रुप यहाँ पर बिजी है, दोनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में चले गए, इसलिए ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। तो सुक्रोज अकेले नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखिए, बाकी के रिड्यूसिंग है क्योंकि सब में फर्स्ट वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला ये फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसका रिएक्शन हो सकता है, जो रिड्यूसिंग एक्शन शो कर सकता है, मतलब टॉलेंस फेलिंग के साथ रिएक्शन दे सकता है, ओके। तो हम आगे चलते हैं। लैक्टोज जो मिल्क में होता है आपको पता है, तो लैक्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी ग्लूकोज से, मतलब दोनों, सॉरी, बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस कितना है, सिर्फ यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं इसको कि हम जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, इसका कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर दिख रहा है आपको, मतलब फिशर स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में आता है वो, जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। और गैलेक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 3 भी लेफ्ट में, कार्बन नंबर 4 भी लेफ्ट में, बस इतना आपको याद रखना है कि इसका कार्बन नंबर 4 का जो OH है वो भी लेफ्ट में, यानी ऊपर आएगा यहाँ पर, इसलिए ये गैलेक्टोज बन गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज का और कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज का मिलकर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं।
तो अब हमने यहाँ पर बीटा वाला आइसोमर लिया है। बीटा वाला आइसोमर का मतलब क्या होता है? बीटा वाले आइसोमर का मतलब क्या है? OH किधर आएगा? फर्स्ट वाला ऊपर, और इधर फोर्थ वाला तो किधर है अपने को पता है, मैं बाकी का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइए इसको, ठीक है। OH नीचे है, तो यहाँ कार्बन नंबर 1 का OH गैलेक्टोज का ऊपर है, और इधर ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 वाला जो OH है वो नीचे है। तो दोनों अपोजिट साइड में है। जैसे वापस इधर देखिए आप, ये दोनों सेम साइड में थे, ये बताया मैंने यहाँ पर, इसलिए सेम साइड से जो लिंकेज बनती है वो अल्फा बनती है। लेकिन ये अपोजिट साइड से, मतलब इधर से जाने वाला है H, इधर से जाने वाला है OH, तो क्रॉस लिंकेज बन रही है, और ये क्रॉस लिंकेज जो होती है इसको बीटा लिंकेज बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और ये आइसोमर्स भी यहाँ पर कौन से यूज हो रहे हैं? बीटा आइसोमर। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है, या फिर ओनली ऐसे भी शो करते हैं, ये बीटा है। और अल्फा को या तो ऐसे शो करते हैं या फिर ऐसे शो करते हैं, दोनों करेक्ट है। ये अल्फा है और ये दोनों बीटा है। तो यहाँ पर बीटा लिंकेज होती है 1 और 4 में, इसलिए अगेन इसको बोलते हैं 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का फ्री है, ये टॉलरेंस फेलिंग टेस्ट दे सकता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, ठीक है। इस तरह पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स को आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉलीसैकेराइड में अपने को 2 स्टडी करना है, एक है स्टार्च और दूसरा है सेल्यूलोज। तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च, उसमें नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स रहेंगे। तो स्टार्च 2 चीजों से बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। मैं दोनों के स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ये हमको जो है इजीली मिलता है, हाई कंटेंट है स्टार्च कहाँ पर? सीरियल्स में, दालों में, रूट्स ऑफ ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स, ये इजीली वहाँ पर हमको मिलता है, और ये काफ़ी जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फिजिकली डिफरेंस क्या होता है? अमाइलोज इज अ वाटर सोल्यूबल और अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। दोनों का मिक्सचर जो होता है उसमें 15 to 20% होता है अमाइलोज, जबकि इधर जो है 80 to 85% उसमें अमाइलोपेक्टिन होता है, जो कि नॉन सोल्यूबल पार्ट है, अनसोल्यूबल पार्ट है, ठीक है। ये लॉन्ग अनब्रांच होता है, मतलब स्ट्रेट कई ग्लूकोज से बनते जाता है, जिसमें 200 से लेकर 1000 तक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज वाले लाइन से यूनिट्स रहते हैं उसमें, C1 C4 से कनेक्टेड, जैसे हमने लास्ट अभी डाइसैकेराइड में देखा। और जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, C1 C4 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन कार्बन नंबर 1 एक का कार्बन नंबर 6 से भी कनेक्ट होता है। कैसे? मैं आगे बताता हूं आपको। जैसे ये देखिए, ये अमाइलोज है। अब अमाइलोज आप देखिए, ये कौन है? अल्फा डी ग्लूकोज, 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 ये सिलसिला चलता रहेगा कंटिन्यू, 200 से 1000 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बन गया अल्फा लिंक, यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हर जगह अल्फा लिंकेज बनने वाला है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलीग्लूकोज हो गया। तो ये जो स्ट्रेट चेन जा रही है, ये अमाइलोज है, स्ट्रेट चेन, सब जगह 1,4 लिंकेज आपको मिलेंगी, 1,4 आगे जाते जाएगा, ठीक है। और अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? ये अमाइलोज हो गया, मैंने अभी बताया आपको। तो एक अमाइलोज ऐसा, एक और एक अमाइलोज लीजिए आप, 2 अमाइलोज एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जैसे ये देखिए, ये अमाइलोज कंटिन्यूस जा रहा है, दूसरा अमाइलोज कंटिन्यू जा रहा है, सेम 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज चलता रहेगा। अब ये भी अमाइलोज देखिए, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज कंटिन्यू। ये दोनों अमाइलोज यहां कार्बन नंबर 1 और दूसरे के कार्बन नंबर 6 से कनेक्ट हो गए, दूसरे अमाइलोज। मतलब ये एक पॉलीमेरिक यूनिट है अमाइलोज का, ये दूसरा पॉलीमेरिक यूनिट है अमाइलोज का, मतलब 2 अमाइलोज यहाँ पर 1,6 पोजीशन पे कनेक्ट हो गए। वैसे आगे भी यहाँ पर 1 नीचे वाले 6 से कनेक्ट हो सकता है, जिससे एक नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार होता है पूरा,
ठीक है, इसको अमाइलोपैक्टिन बोलते हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है। क्यों इनसॉल्युबल है? लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन C1 C4 and C1 C6, so it is water insoluble. So this is about polysaccharide. Starch. Now cellulose. सेल्यूलोज सिंपल अपना बीटा डी ग्लूकोज है, इसको सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं। यहां नहीं है वो एग्जाम्पल। जैसे आप माल्टोस को देखिए, अल्फा डी 2 है, तो स्टार्च को देखिए, अल्फा डी बहुत सारे हैं। मतलब अगर आपने स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया इनकम्प्लीट, तो दो मिलकर बाहर निकलकर क्या बनाएंगे? माल्टोज। ओके, क्योंकि सब में अल्फा अल्फा लिंकेज है। तो सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज के अंदर बीटा वाले यूज होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो बीटा लिंकेज होती है। ओके, और ये पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग रहते हैं, क्योंकि उनके कार्बन नंबर 1 सब बिजी होते हैं। ओके, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? स्टार्च बना है अल्फा डी ग्लूकोज से और सेल्यूलोज बना है बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है मैंने बताया आपको, OH का पोजीशन कहाँ रहेगा? अपसाइड, ऐसे। ये एक लिया आपने बीटा डी ग्लूकोज, तो ये ऊपर है बीटा, ये दूसरे से लिंकेज बनाएगा ऐसे, यहां से कंटिन्यू, मतलब कई मोनोमर्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, और प्लांट्स में अबंडेंट होता है। पूरे जो प्लांट्स है पूरे सेल्यूलोज है, लार्ज अमाउंट में ये नेचर में है प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज। ओके, इसमें बीटा लिंकेज होता है। एक और एक पॉइंट, स्टार्च हम खा सकते हैं क्योंकि हमारा स्टमक जो है अल्फा लिंकेज को हाइड्रोलाइज कर सकता है इजीली, लेकिन बीटा लिंकेज को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम प्लांट्स की जो डायरेक्ट चीज़ें हैं, जैसे जो पेपर्स वगैरह बनते हैं, वो बीटा लिंकेज होता है, उसमें सेल्यूलोज है पेपर्स, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स कर सकते हैं उसको डाइजेस्ट डायरेक्टली। ओके, इसी तरह ग्लाइकोजीन, एक पॉइंट छोटा सा दिया है, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ए ग्लाइकोजीन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन। ये अमाइलोपैक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, हाईली ब्रांच होता है। ठीक है, तो ये लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में होता है, ब्रेन में होता है, और जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है तो एंजाइम्स इनको ब्रेक कर देते हैं ग्लूकोज में, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है ना ग्लूकोज का, तो एंजाइम्स उसको ब्रेक करके जो है एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्लाइकोजीन जो है यीस्ट में और फंगाई में भी जो है हमको यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए। इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोटीन्स, ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, इसके अभी और छोटे छोटे कुछ डिटेल पॉइंट्स आगे आएंगे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे प्रोटीन्स वाला पार्ट। थैंक यू।